हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ असेंबलिंग ऑफ टीवी यूनिट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने असेंबल किया था ब्लूवुड ब्रांड का टीवी यूनिट और वो थोड़ा सा आसान था करना। और लेकिन आज जो हम करेंगे ब्रांड डेकअप का, और ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है करने में। तो जिन्होंने मेरा पहला वाला पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए असेंबल कर लेते हैं हम अपना सेकेंड टीवी यूनिट जो है ब्रांड डेकअप से। आज हम असेंबल करेंगे ये डेकअप का टीवी यूनिट, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने असेंबल किया था ब्लू वुड का टीवी यूनिट। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पैकिंग होकर आई है। तो हमने इससे पहले जो इजी वाला था वो कर लिया था पार्ट 1 में, और इसमें थोड़े से प्लैंक्स ज़्यादा थे, इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था उससे, तो इसीलिए हमने इसको पार्ट 2 में किया। और इसको भी करने से पहले आप थोड़ा सा इसके इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी असेंबल करने में। बात करें इसकी ब्रांड की तो ये है डेकअप का, और ये मैट फिनिश में है और लैमिनेटेड है। और इसमें जो डायमेंशंस हैं वो है, इसकी लेंथ जो है वो 31.5 इंचेस है, और जो इसकी विड्थ है वो है 15.8 इंचेस, और इसकी हाइट जो है 23.6 इंचेस। इसे आपको खुद ही असेंबल करना होगा, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और इसे आपने खुद ही असेंबल करना होगा या फिर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और मटेरियल जो इसमें यूज़ हुआ है वो है इंजीनियर्ड वुड और मेलामाइन लैमिनेशन इसके ऊपर हुआ है, और ये डार्क वॉलनट कलर का है और मैट फिनिश में है, और इसका जो स्टाइल है वो कंटेम्प्रेरी है। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इसको असेंबल कैसे करना है, वो शीट हमें उसमें सारा डिटेल में मिल जाता है रिटर्न में, और इसके साथ, और उसमें पूरा मार्क किया होता है। जो प्लैंक्स हैं इन पे भी नंबर्स मार्क किए होते हैं, और जो हार्डवेयर जैसे स्क्रू वगैरह का इस्तेमाल होता है उनको भी नंबर वाइज डिटेल में समझाया होता है कि कौन सा कहाँ पे लगेगा और किस प्लैंक में लगेगा। तो आप इसको अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही इजी है असेंबल करना। और एक बात मैं फिर से आपसे कहूँगी कि आप जब इसको असेंबल करो तो अकेले बिल्कुल ना करें, 2 जन कम से कम होने चाहिए। और इसके साथ देखिए मेरे हस्बैंड गम लगा रहे हैं, इसके साथ इन्होंने गम भी दिया है। जहाँ जहाँ भी स्क्रूज या कोई भी जॉइंट अटैच किया है प्लांक जहाँ पे, वहाँ पे ग्लू लगाने के लिए भी उन्होंने कहा है, जबकि मेरा पिछला वाला जो ब्लूवुड का टीवी यूनिट था उसके साथ ग्लू नहीं था। तो हो सकता है इसके साथ जैसे अटैचमेंट्स ज़्यादा हैं तो ग्लू इसीलिए दिया होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए, और उसके साथ इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल सा 3-4 प्लैंक्स लगे थे और आसानी से बन गया था, उसमें ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं थे। तो इस तरह से हमने इसको बनाया, और इसको भी बनाने में हमें लगभग आधा घंटा लग गया था, और ये हमें थोड़ा सा आसान लगा क्योंकि हमने एक टीवी यूनिट पहले बना लिया था, और इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर थोड़ी सी फेस हो रही थी क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेन किया था वो काफ़ी ध्यान से देखने से हमें पता लग रहा था, क्योंकि हमें इतने एक्सपर्ट तो वाकई नहीं है, तो लेकिन हमने इसे कर लिया। और इसके साथ जब हमारा ऑर्डर ये गया था तो सेलर का हमें फ़ोन भी आया था कंफर्मेशन के लिए कि हम ऑर्डर कंफर्म कर दें या नहीं। तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें इंस्टॉल करने के लिए, असेंबल करने के लिए किसी को ज़रूरत होगी तो उनको कॉल करके हम बुला सकते हैं, और वो उसके चार्जेस 300 से 450 रुपये तक का ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। तो हमने किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया, हमने खुद ही सोचा क्योंकि संडे था, तो हमने दोनों ने मिलके इसको असेंबल करने का खुद ही सोचा। तो इस तरह से हमने असेंबल किया, और हमने शाम को करना शुरू किया था तो रात हो गई, तो मुझे लाइट जलानी पड़ी, बाहर हम कर रहे थे,
और इस तरह से देखिए मैं गम लगाती जा रही हूँ, दोनों की हेल्प से हमें इसको ज्वाइन कर दिया। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसा टाइम निकालिएगा जबकि आपके पास टाइम हो करने का, और इसके बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आप एक बार गम लगा देंगे और आधे में छोड़ देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा जुड़ा हो, तो वो फिर ऊपर वाला प्लैंक जब उसमें लगाएंगे तो वो एडजस्ट होने में मुश्किल हो जाएगा, और गम लगा होने की वजह से उसको थोड़ा सा करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए जब भी करें इसको बिना छोड़े हुए एक साथ पूरे प्लैंक को ज्वाइन करें, तभी इसकी फिटिंग रहेगी। अदरवाइज अगर गम नहीं लगाया होता तो आप छोड़ भी सकते थे। तो इस तरह से हमने ग्लू लगा के दोनों ने मिलके, इसमें भी हमें लगभग आधा घंटा लगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो चुकी हुई थी पहला बनाने की, और पार्ट्स का भी हमें पता लग गया था कि कौन सा पार्ट कहाँ लगना है। और इस तरह से हमने दोनों ने मिलके इसे बनाया। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका MRP जो था वो था 6000 और मुझे ये पड़ा था 2790 में। तो मतलब कि 3000 से भी कम में ये मुझे पड़ा। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था, मुझे अच्छा लगा और मैंने इसीलिए इसे ख़रीद लिया। तो यहाँ पे हमने ये देखिए दोनों ने पढ़ पढ़ के, मैं ग्लू लगाती जा रही हूँ और हस्बैंड उस पर नट्स वगैरह जो भी लगाने हैं वो फिक्स करते जा रहे हैं। और ग्लू हमने दोनों तरफ लगाया, नट के नीचे भी और ऊपर भी, और इस तरह से हमने पूरा टेबल बना लिया। ये हमारा प्लैंक, लास्ट वाला प्लैंक भी लग गया इसमें, और ये हमारा टेबल जो है अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाएगा अभी। तो इसमें जो नट वगैरह लगने थे वो लास्ट में हमने लगा दिए पढ़कर, और इस तरह से हमारा टेबल जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब बस इसे फाइनल टच देने की ज़रूरत थी। जो लास्ट के जो नट्स थे वो कस दिए जाएंगे। इस तरह से हस्बैंड ने कस दिए, उससे क्या है कि टेबल जो है टीवी यूनिट जो है उसमें मजबूती आ गई। और सारे नट्स इस तरह से कट्स दिए गए। अब अंधेरा हो गया था तो नट ठीक से हस्बैंड को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि चश्मा पहनते हैं हम दोनों ही। तो फिर फ़ोन की लाइट से जो थोड़ा बहुत था वो हमने बाहर ही कसा, और अंदर आके हमने इसके जो नीचे स्टैंड लगते हैं वो अंदर आके लगा दिए थे। वो भी काफ़ी अच्छे हाइट वाले दिए हुए हैं, तो उससे थोड़ी सी हाइट भी अच्छी हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है, और नीचे से सफाई भी अच्छी तरह से हो जाती है अगर थोड़ा सा ऊंची हो यूनिट तो इस तरह से हमने इसको कर लिया वहाँ पे पूरा। और ये लास्ट प्लैंक भी लगा दिया है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया, और ये है इसका फाइनल लुक। हमने इस पे टीवी नहीं रखा है, क्योंकि टीवी हमारा दीवार पे ही लगे हैं, तो हमने केवल ऐसे ही इसे रखा है। और चलिए जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।